गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास जो अपनी थी उस लास्ट क्लास में हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट किया था। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लास्ट क्लास में बच्चों हमने नॉर्मली जो ग्रोथ की फीचर्स होते हैं, ग्रोथ के उन फीचर्स की बात की थी। और ग्रोथ की फीचर्स के बाद बच्चों हमने बात की थी कि ये जो आपका ग्रोथ की फेजेस, 3 फेजेस हमने डिस्कस की थी, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। यहाँ तक जो है लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट हो गया था। अब देखो बच्चों, ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस के बाद की अगर बात करते हैं तो फेजेस के बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आफ्टर फेजेस वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फेजेस के बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के टाइप की बात करें तो देखो, इसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, पहला जो आता है इसमें वो आता है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ। और दूसरा आता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। दो टाइप की ग्रोथ रेट होती है एक्चुअल में, ये ग्रोथ रेट होती है एक्चुअल में। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो अर्थमेटिक ग्रोथ और एक दूसरी जियोमेट्रिक ग्रोथ। दो टाइप हैं। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे बच्चों अबाउट अर्थमेटिक ग्रोथ। इस टाइप की ग्रोथ में क्या होता है, व्हेन ग्रोथ occurs at a constant rate। when growth occurs at a constant rate, ग्रोथ जो है वो एक कांस्टेंट रेट से जब होता है तो उसको अपन कैसी ग्रोथ बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक सिंगल सेल है और ये सेल डिवाइड होता है तो उससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 2 से बनती हैं 4, 2 से कितनी बनती है, 4 सेल बनती है, ऐसा होगा। लेकिन देखो एक्चुअल में क्या होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है उसमें 1 से 2 सेल बनेंगी। इन 2 में से एक तो जो है वो आगे डिवाइड होगी and the another cell will become mature to perform a special function or to form a special structure। देखो प्यारे बच्चों, ये जो सेल्स हैं ये सेल क्या हो जाएगी, बिकम मैच्योर। ये कैसी हो जाएंगी, मैच्योर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन और to form a specific structure and these cell will divide। कहने का मतलब बच्चों ये है कि डिवीजन भी चलता रहेगा और डिवीजन के साथ साथ मैचुरेशन भी चलता रहेगा। डिवीजन तो होगा ही होगा और डिवीजन के साथ साथ क्या चलता रहेगा, सेल्स जो है वो क्या होती रहेंगी, मैच्योर भी होती रहे। तो डिवाइड भी हो रही है और साथ में क्या हो रही है, मैच्योर भी हो रही है। ऐसी ग्रोथ जो है वो कौन सी है, अर्थमेटिक। जैसे देखो इसका एनसीईआरटी में एक और आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, ये एक सिंगल सेल है, ये डिवाइड होगी तो इससे 2 सेल बनेंगी। सिंगल सेल डिवाइड होगी तो इससे कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद 2 से 3 सेल बनेंगी। 2 से कितनी बनेंगी, 3। अब ये 2 जो हैं इनमें से ये एक तो क्या हो गई, मैच्योर। ये जो 2 सेल्स हैं इनमें से ये एक तो क्या हो गई, मैच्योर हो गई और ये डिवाइड हुई है
तो ये 2 सेल बन गई। अब ये जो 2 सेल हैं, इन 2 सेल्स में से ये वाली तो आगे क्या होगी, डिवाइड होगी। ये जो है वो तो आगे क्या होगी, डिवाइड। अब ये ऑलरेडी मैच्योर है, ये भी मैच्योर हो जाएगी और ये क्या हो गई, 2 सेल में डिवाइड हो गई। इन फ्यूचर ये डिवाइड होगी, ये देखो तब क्या होगा, ये 2 तो ऑलरेडी मैच्योर थी, इन 2 में से ये एक मैच्योर हो जाएगी, ये तो मैच्योर हो गई और ये 2 में क्या होगी, डिवाइड। तो नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5। एक फिक्स रेट से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां एक सेल इंक्रीज हुई, यहां भी एक सिंगल सेल इंक्रीज हुई, यहां भी एक इंक्रीज हुई, यहां भी एक इंक्रीज। तो हर बार एक सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। इधर देखो एक सेल मैच्योर थी, यहां 2 मैच्योर होगी, यहां 3 मैच्योर हो जाएगी, अगली बार 4 हो जाएगी। तो देखो इधर तो साथ में क्या चल रही है, ये ग्रोथ चल रही है, और इस ग्रोथ के साथ साथ क्या चल रहा है, मैच्योरेशन। इधर तो चल रही है ये ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ क्या चल रहा है, मैच्योरेशन चल रहा है। जैसे अपन प्लांट को देखते हैं, तो ये जैसे प्लांट है तो इसमें ये रीजन मेरिस्टेमेटिक होता है, तो ये तो रीजन में सेल क्या होती रहती है, डिवाइड। पीछे जो सेल है, कुछ सेल क्या होती रहेंगी पीछे, मैच्योर, और बाकी क्या होती रहेंगी, डिवाइड। तो डिवीजन के कारण ग्रोथ होती रहेगी, और इधर ये जो सेल डिफरेंशिएट हो रही है, इनके कारण मैच्योरेशन होता रहेगा। तो जब प्लांट आप देखते हो ग्रो करता है, तो वो नीचे से मैच्योर भी होता रहता है, और वो साथ साथ ऊपर से क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। अब देखो बच्चों, इसका जो अपन फॉर्मूला देखते हैं वो आता है LT इक्वल टू L0 प्लस LT इक्वल टू L0 प्लस RT। ये फॉर्मूला है। LT का मतलब होता है, देखो अलग अलग सबका मतलब देखेंगे, L0 TR। लेंथ एट T टाइम, लेंथ एट इनिशियल टाइम। T का मतलब है टाइम, और R का मतलब है ग्रोथ रेट। लेंथ एट T टाइम, इनिशियल लेंथ, T का मतलब टाइम, और R का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। तो इसे अपन क्या निकाल सकते हैं, R का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल लें तो इनिशियल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइनल लेंथ या आफ्टर 2 ईयर 1000 सेंटीमीटर। तो देखो L0 का वैल्यू आ गया 50, L0 का वैल्यू आ गया 50, LT का वैल्यू आ गया 1000, और T का वैल्यू आ गया 2 ईयर। मंथ में कन्वर्ट चाहो तो मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे अब उनके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, R का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका वैल्यू कर सकते हैं, R का वैल्यू। अब देखो बच्चों, जब इसका ग्राफ देखते हैं
जब इसके हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें हमें ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है टाइम को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है लेंथ को। एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस लेंथ, और इसमें हमें मिलता है एक लीनियर कर्व। ये कर्व जो है वो कैसा है? लीनियर कर्व है, और ये है यहां पर L0। देखो बच्चों, ये ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट नहीं होगा? 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये L0 तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जब भी आप प्लांट को देखोगे, इनिशियली जब भी आप प्लांट को देखोगे तो ग्रोथ जो है वो यहां से स्टार्ट होगी। लेंथ जो है वो कुछ तो होगी, लेंथ है। जब इनिशियली आप देखोगे तो कुछ तो लेंथ होगी, तो इसलिए इसकी लेंथ जो है वो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो क्या आ जाता है? L0। तो ये टाइम, ये लेंथ, और ये क्या आ जाता है? इनिशियल लेंथ L0। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है इसमें हमें लीनियर कर्व मिलता है। इसमें अपने को कैसा कर्व मिलेगा? लीनियर कर्व। तो देखो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक ग्रोथ जो है इसमें हमने क्या बताया कि 1 से 2 सेल बनी, 2 से 3 बनी, 3 से 4, 4 से 5, देखो 1 से 2, फिर ये वाली तो क्या हो गई? मैच्योर हो गई, ये आगे डिवाइड हुई, फिर ये आगे डिवाइड होगी, फिर ये आगे डिवाइड होगी, और ये जो सेल्स हैं वो क्या होती जाएंगी? मैच्योर होती जाएंगी। तो देखो मैच्योरेशन जो है वो भी चल रहा है और साथ में क्या हो रही है? ग्रोथ भी हो रही है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ग्रोथ ऑफ रूट, रूट की जो अपन ग्रोथ देखते हैं, रूट की जो अपन क्या देखते हैं? ग्रोथ, तो वो एक ग्रोथ जो है वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होती है। क्योंकि रूट जैसे देखते हो ना, तो रूट में ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, यहाँ तो सेल्स डिवाइड होती रहती है, यहाँ इलोंगेट, और यहाँ क्या होती रहती है? मैच्योर। तो मैच्योरेशन भी चलता रहता है और साथ में ग्रोथ भी चलती रहती है। फॉर्मूला होगा LT इक्वल टू L0 प्लस RT, और कर्व जो है वो आपको कैसा मिलेगा? लीनियर कर्व, क्योंकि कांस्टेंट रेट से क्या होती है? ग्रोथ होती है। कांस्टेंट रेट से क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब देखो इसके बाद जो है सेकंड आती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ, और जियोमेट्रिक ग्रोथ में एक सिंगल सेल डिवाइड होगा तो उससे ये 2 सेल बनेंगी, तो से ये 4 सेल बनेंगी, ऐसे इसमें लगातार क्या चलेगी? ग्रोथ चलेगी। तो देखो यहां क्या होगा?
ये 1 से 2 सेल बनेगी, दो से 4, चार से 8, ये 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां काउंट देखो क्या होगा, 1 2 4 8, लगातार सेल्स का नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि एनवायरनमेंट में सोर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। एनवायरनमेंट में सोर्स जो होंगे वो सोर्स क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। अब सोर्स लिमिटेड होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में सोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो सोर्स अगर लिमिटेड हैं तो फिर ग्रोथ बच्चों क्या नहीं हो सकती, अनलिमिटेड नहीं हो सकती। भाई 1 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, 64 to 128, ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना है। हाँ पॉसिबल है, इनिशियली ये पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर सोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। और जिस टाइम पर सोर्स लिमिटेड हो जाएंगे उस पर ग्रोथ भी क्या हो जाएगी बच्चों, लिमिटेड हो जाएगी। जब सोर्स लिमिटेड हो जाएगा तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है W1 इक्वल टू W0 ERT। अब ये देखो यहां क्या क्या दर्शाते हैं, W1 फाइनल विड्थ, W0 इनिशियल विड्थ, E log 2.71, R ग्रोथ रेट और T टाइम। R ग्रोथ रेट, T टाइम, E log, W1 इनिशियल विड्थ, W1 फाइनल विड्थ और W0 इनिशियल विड्थ। E में इसका ये log वैल्यू रखा जाता है, इसके पावर में ग्रोथ रेट और ये रखे जाए। कैलकुलेशन करना अपने फॉर्मूला जो है वो इस पर नहीं आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस अपने को ये ध्यान रखना है। W1 इक्वल टू W0 ERT में W1 फाइनल विड्थ होती है, W0 इनिशियल विड्थ होती है, E log होता है, R ग्रोथ रेट होती है और T क्या होता है, टाइम होता है। और इसमें ये इनिशियली ऐसे जो है वो आपकी ग्रोथ चलती है कि 1 से कितने, 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों इनिशियली तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के बाद ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। उस टाइम के बाद ग्रोथ बच्चों क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो चलो देखें इसमें ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। देखो जैसे अपन ने देखा कि अर्थमेटिक ग्रोथ जो है उसमें लीनियर कर्व आता है, अर्थमेटिक ग्रोथ में लीनियर कर्व आता है। और यहां देखिए कैसा कर्व आता है, एक्स एक्सिस
अब देखो यहां क्या होगा, इनिशियल ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी, उसके बाद ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इनिशियल ग्रोथ स्लो रहेगी, उसके बाद फास्ट हो जाएगी, और फाइनली ये क्या शो करेगी, सैचुरेशन। फाइनली क्या शो करेगी, सैचुरेशन। तो इनिशियली ये जब ग्रोथ रेट स्लो है, इसको अपन बोलते हैं लैग फेज। इसको क्या बोलते हैं, लैग फेज। और जब ये ग्रोथ फास्ट है, इसको अपन बोलते हैं बच्चों लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। और ये होता है सैचुरेशन। यहां पर क्या आ गया, सैचुरेशन। तो ये एक्सिस तो बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्रोथ को। ग्रोथ को मान लो सीधा, विड्थ में हो चाहे लेंथ में हो तो क्या रही है, ग्रोथ ही रही है ना। तो देखो इनिशियली तो ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगी बच्चों, स्लो होगी। इनिशियली इनिशियली ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगी, स्लो होगी। यानी कि स्लो कैसे होगी, तो इनिशियली तो क्या होगा, 1 to 2 सेल, 2 to 4 सेल, 4 to 8 सेल, 8 to 16 सेल, और 16 to 32 सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इनिशियली जो ग्रोथ रेट है वो तो क्या है, स्लो है। तो इनिशियली तो ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, स्लो है। अब एक बार क्या हुआ, जैसे 1 से 2 सेल बनी, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64 ऐसे बन गई। अब जैसे मान लो कि 100 सेल बन गई, तो 100 से सीधी कितनी बनेंगी, अब 200, 200 से कितनी बनेंगी, 400, 400 से 800, 800 से 1600। अब ग्रोथ की रेट क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। तो वो कौन सी फेज होगी, लॉग फेज होगी। वो कौन सी फेज होगी, लॉग फेज। लेकिन क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चों नेचुरल एनवायरनमेंट में सोर्स लिमिटेड होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में सोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड। अब सोर्स लिमिटेड है तो एक अवस्था पर आकर, एक स्टेज पर आकर ग्रोथ जो है वो क्या शो करेगा, सैचुरेशन शो करेगा। एक स्टेज पर आकर ग्रोथ क्या शो करेगा, सैचुरेशन शो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये लैग फेज है जिसमें इनिशियली ग्रोथ क्या है, स्लो। उसके बाद ग्रोथ इनिशियली तो नंबर कम बढ़ेगा ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको लैग फेज बोलेंगे। जैसे ही नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसके बाद बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज होगा, उसको लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल, और एक स्टेज पर आके वो क्या शो कर देगा, सैचुरेशन शो कर देगा। तो लैग, लॉग या एक्सपोनेंशियल और सैचुरेशन फेज। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें ये सिग्मोइड कर्व ही मिलता है। कौन सा कर्व है बच्चों, ये सिग्मोइड कर्व या एश शेप्ड कर्व। सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड कर्व मिलेगा अपने को कैसी कंडीशन में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। याद रह जाएगा बच्चों कि अर्थमेटिक ग्रोथ में तो अपने को कैसा कर्व मिला, लीनियर कर्व। और यहां जो है वो अपने को कैसा कर्व मिला, सिग्मोइड कर्व मिला। अब देखो जैसे मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को एक तो अपन ग्रो करवाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, और एक ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियल
एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में तो सिग्मोइड कर्व मिलेगा। कैसा कर्व मिलेगा? सिग्मोइड। क्यों? क्योंकि सोर्स जो है वो क्या होगा? लिमिटेड होगा। सोर्स कैसा होगा? लिमिटेड होगा, बिकॉज सोर्सेज आर लिमिटेड। सोर्स जो है वो क्या होगा? लिमिटेड। यहां जो है वो अपने को जे शेप्ड कर्व मिलेगा। जे शेप्ड कर्व मतलब ये लगातार ग्रोथ जो है वो फास्ट रेट से होती रहेगी, ये जे शेप्ड कर्व है। तो ये क्यों मिलेगा? सोर्सेज आर अनलिमिटेड, क्योंकि यहां तो आर्टिफिशियल में तो अपने कंट्रोल में है ना। तो जैसे मान लो बैक्टीरिया को अपन शुगर के सॉल्यूशन में ग्रो करवा रहे हैं, तो अगर शुगर की डेफिशिएंसी होगी तो हम शुगर प्रोवाइड करवा देंगे। अगर शुगर की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हम क्या प्रोवाइड करवा देंगे? शुगर प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसा मिलेगा? सिग्मोइड कर्व। आर्टिफिशियल की बात करोगे तो आर्टिफिशियल में आपको कैसा मिलेगा? जे शेप्ड। क्योंकि नेचुरल में तो सोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, और आर्टिफिशियल जो है उसमें क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ में। एक तो पढ़ते हैं हम बच्चों एब्सोल्यूट ग्रोथ, और एक हम पढ़ते हैं रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक अपन पढ़ते हैं रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। तो इसमें ग्रोथ which occurs per unit time। पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है वो कौन सी ग्रोथ है? एब्सोल्यूट ग्रोथ है। व्हेन एब्सोल्यूट ग्रोथ is compared with when absolute growth is compared with इनिशियल ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ को जब किससे कंपेयर किया जाता है? इनिशियल ग्रोथ से कंपेयर किया जाता है, तब उसको अपन कौन सी ग्रोथ बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो क्या होती है? पर यूनिट टाइम जो ग्रोथ हुई है, पर यूनिट टाइम जो ग्रोथ हुई है वो कौन सी ग्रोथ है बच्चों? एब्सोल्यूट ग्रोथ है। और इसके बाद एब्सोल्यूट ग्रोथ को जब इनिशियल से कंपेयर करोगे तो वो कौन सी है? रिलेटिव ग्रोथ। अब देखो बच्चों एग्जांपल के थ्रू समझो आप इसको। अपन एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक लीफ है, ए। इस लीफ को अपन ने नाम दे दिया ए लीफ। इसका जो ये सरफेस एरिया है ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सरफेस एरिया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर टी टाइम इसका सरफेस एरिया हो जाता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है यहां
लीफ बी, ये कौन सी लीफ है? बी लीफ। इसका सरफेस एरिया जो है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आफ्टर टी टाइम, ये कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर टी टाइम ये कितना हो जाएगा? 50। तो पहले ये 50 है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 55। अब देखो बच्चों दोनों में, अब पहले अपन इसमें दोनों में देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ, और इसके बाद हम दोनों में देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ लीफ ए और लीफ बी, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट ग्रोथ मैंने क्या बोली थी? द ग्रोथ विच अकर्स इन गिवन यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है वो कौन सी ग्रोथ होती है? एब्सोल्यूट ग्रोथ। पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ हुई है वो कौन सी हुई है? एब्सोल्यूट। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां भी कितनी ग्रोथ हुई है? 50 से कितना हुआ है? 55। तो ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले 50 थी, अब कितनी होगी? 55। तो पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है? 5। या पहले 5 थी, अब 10। तो पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है? 5। अब अपन बात करते हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव में लीफ ए और लीफ बी। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जब इनिशियल इनिशियल कितनी है? 5। इनिशियल कितनी है? 50। इनिशियल कितनी थी? 5 थी। यहां इनिशियल कितनी थी? 50। को पर यूनिट टाइम ग्रोथ कितनी हुई? 5। पर यूनिट टाइम ग्रोथ कितनी हुई? 5। भाई पहले 5 थी तो बढ़ी भी कितनी? 5। इनिशियल ग्रोथ को एब्सोल्यूट ग्रोथ से, तो इनिशियल कितनी है? 5 और एब्सोल्यूट भी कितनी है? 5। यहां इनिशियल कितनी है? 50। एब्सोल्यूट कितनी है? 5। को जब इससे कंपेयर किया जाता है तो अपने पास कौन सी ग्रोथ आती है? रिलेटिव ग्रोथ। इसको इससे काटा तो ये आ गई 100%। कितनी ग्रोथ हुई? 100%। कैसे? देखो पहले 5 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया था, अब कितना हो गया? 10। तो कितना बढ़ गया? 5। मतलब 100% वृद्धि हुई है। भी 5 पहले थी, 5 बढ़ गई तो 100% वृद्धि होगी ना। भाई 5 का 100% कितना होता है? 5 ही तो होता है ना। तो 5 पहले थी, 5 भी बढ़ गई तो इसमें 100% ग्रोथ हुई है। और इसमें कितनी ग्रोथ हुई है? पहले 50 थी, 50 से 5 बढ़ी है तो 10%। 50 का 5 जो है वो कितना होता है? 10% होता है। 50 का 5 कितना होता है? 10% होता है। तो 10% इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 50 में से 5 कितना होता है? 10%। तो देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो दोनों में सेम है। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में क्या है? सेम। बट रिलेटिव ग्रोथ जो है वो दोनों में डिफरेंट। रिलेटिव ग्रोथ इसमें कितनी है? 100%। और इसमें रिलेटिव ग्रोथ कितनी है? 10%। इसमें रिलेटिव ग्रोथ कितनी है? 10। तो बच्चों एब्सोल्यूट ग्रोथ तो क्या होती है? जो पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ में क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है उसको इनिशियल ग्रोथ से कंपेयर किया जाता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ को इनिशियल ग्रोथ से, देखो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ थी, इसको इनिशियल से कंपेयर किया। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ थी, इसको इनिशियल से कंपेयर किया। तब अपने पास कौन सी ग्रोथ आती है? रिलेटिव ग्रोथ आती है। कौन सी ग्रोथ निकल के आती है? रिलेटिव। तो बात समझ में आ गई ना। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने देखा पहले तो अर्थमेटिक ग्रोथ, उसके बाद जियोमेट्रिक ग्रोथ।
अर्थमेटिक में लीनियर कर्व, जियोमेट्रिक में सिग्मोइड कर्व, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें कैसा कर्व मिलेगा, सिग्मोइड कर्व। फिर हमने देखा एब्सोल्यूट ग्रोथ और कौन सी, रिलेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ग्रोथ के बाद बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपने जो आगे टॉपिक हैं ग्रोथ की उनके बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।